जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को एम्पियर सर्किटल लॉ का एक एप्लीकेशन यानी टॉरॉइड बताया था, और इसके अलावा मैंने तुम्हें लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में भी बता दिया था। लॉरेंट्ज फोर्स में जो हमारे पास फॉर्मूला आया था वो क्या था बच्चों? अरे भाई याद है कि भूल गए? क्यू वी बी साइन थीटा, सब भूल गए, यही था ना। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी बच्चों? बोलो, टेस्ला होगी। अबे बेवकूफों, ये फोर्स है। फोर्स किस में नापते हैं? फोर्स किस में नापते हैं? न्यूटन में। क्लियर हो गया? इसके अलावा मैंने तुम्हें कुछ 4-5 केसेस भी बताए थे कि अगर उसकी चार्ज की वैल्यू 0 हो जाए तो फोर्स 0 हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाए, ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोगों को ये पढ़ना है कि वो जो फोर्स लग रहा है आखिर उसकी डायरेक्शन क्या है। समझ में आ गया? उसकी डायरेक्शन क्या होगी और उस फोर्स के एप्लीकेशन से वो चार्ज पार्टिकल आखिर जाएगा कहाँ पे। मेरी बात समझ में आ गई है नहीं? पक्का? तो सुनो। तो बच्चों सबसे पहले तो एक बात और याद रखना, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डेफिनेशन भी लॉरेंट्ज फोर्स से ही आती है। तो सबसे पहले तो ये चीज क्लियर कर लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ बी मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको अभी कभी पढ़ के खत्म कर देते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डेफिनेशन है वो डिफाइन कौन से फॉर्मूले से हुआ है? लॉरेंट्ज फोर्स के। समझ में आ गया? तो बच्चों पहले मुझे ये बताओ, F इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। हमें किसको डिफाइन करना है? मैग्नेटिक फील्ड को। तो B विल बी इक्वल टू F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। हाँ या ना? हाँ या ना? तो बच्चों चेक करो, अगर मैं चार्ज को ले लूं 1 कूलम, अगर उसकी वेलोसिटी हो जाए 1 मीटर पर सेकेंड और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलरली एंटर हो जाए, तो जरा चेक करो B कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? F के इक्वल। इससे आपको क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया मैग्नेटिक फील्ड उस फोर्स के बराबर है जो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रहा है, जो 1 कूलम का है, और वो 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर हो गया है। ये बात समझ में आई है नहीं आई? अरे आप खुद सोचो ना, ये फॉर्मूला कहाँ है, कहाँ से आया? अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज फोर्स। वहां से हमने ये फॉर्मूला निकाला, ये वाला, यहां से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकला। तब हमें पता चला कि B तो F के ही इक्वल हो जाएगा अगर चार्ज 1 कूलम का है, परपेंडिकुलरली 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एंटर कर गया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के ही इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया गया है? मैग्नेटिक फील्ड will be equal to the force या लॉरेंट्ज फोर्स on charge 1 coulomb when it moves या enters perpendicularly in magnetic field with 1 meter per second velocity। ये चीज क्लियर हो गई बच्चों? और यहीं से मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट भी आप निकाल सकते हो। जरा चेक करो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या हो गई? वैसे तो हम लोग जानते हैं टेस्ला होता है, पर टेस्ला कितना न्यूटन मीटर सेकंड एम्पियर कूलम के टर्म्स में कितना होता है? जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन है, लेकिन हम जानते हैं कि न्यूटन तो हमने एक सिंगल नाम दिया है, असल में होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे F इक्वल टू ma होता है ना, तो मास की यूनिट क्या होती है? केजी।
और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ या ना? असली यूनिट तो यही है, पर ये बहुत लंबा चौड़ा हो गया, इसलिए हमने इसको शॉर्ट में न्यूटन बोल दिया बाद में। 1 न्यूटन, या न्यूटन में फोर्स को डिफाइन करते हैं। पर अगर कोई कहे कि इस न्यूटन को डिफाइन करो, तब आप यहीं से डिफाइन करोगे ना। तो ठीक वैसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी यूनिट क्या है? टेस्ला। लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ एम्पियर, कूलम या न्यूटन के टर्म्स में कितना है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलो भाई देखते हैं। B इज इक्वल टू F अपॉन Q V साइन थीटा। चेक करो फोर्स की यूनिट क्या है बच्चों? न्यूटन। चार्ज की कूलम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती। सही है? अच्छा, तो B इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। सही है गलत? अगर नहीं समझ में आ रहा तो जरा दिमाग लगाओ। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड होता है। हाँ या ना? तो आपको यहाँ पे कूलम और पर सेकेंड नजर आ रहा है, तो क्या आप इसकी जगह एम्पियर लिख सकते हो? और मीटर ये रहा अपनी जगह। तो B इज इक्वल टू, मतलब ऐसा यूनिट कितनी हो जाएगी हमारे पास? B की न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, विच इज इक्वल टू टेस्ला। तो याद रखना बच्चों, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। याद रहेगा बच्चों? ये हो गया हमारा टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ बी। चले आगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। बच्चों बी लिख दो, समझ में आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें डायरेक्शन के बारे में इतना तो बता दिया था। जरा चेक करो कि अगर मान लो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, समझ पा रहे हो? ये प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर जा रहा है बी वेक्टर, और चार्ज पार्टिकल इसके अंदर इस डायरेक्शन में आ गया विद वेलोसिटी v, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो अब फोर्स किधर लगेगा? फोर्स लगेगा प्लेन के परपेंडिकुलर। फोर्स किधर लगेगा बच्चों? प्लेन के परपेंडिकुलर। समझ में आ गया? यानी फोर्स एक ऐसी डायरेक्शन में लगेगा जो वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा और वेलोसिटी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ गया? लेकिन इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं तुम्हें 3 रूल बता देता हूं। सबसे पहले तुम लोगों को लगाना है बच्चों स्क्रू रूल। स्क्रू रूल बच्चों, स्क्रू रूल तुम सबको पता है, और हाँ, इसको तुम्हें राइट हैंड से इस्तेमाल करना है। अगर मान लो ये बोर्ड एक प्लेन है, समझ में आ रहा है, और अगर मैं इसमें स्क्रू लगा के ऐसे टाइट करता हूं, बच्चों देखो टाइट कर रहा हूं, इस तरफ घुमा रहा हूं, मतलब ऐसे, ये स्क्रू है यहाँ पे और मैं इसको इस तरफ टाइट कर रहा हूं। कर लो जरा, आप इसको टाइट करो, चेक करो ये बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है? अंदर जाएगा ना, कोई भी चीज कसोगे तो अंदर जाएगी। बोतल का ढक्कन टाइट करो, नीचे जाएगा। हाँ या ना? स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को पकड़ के ऐसे टाइट करो, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। सही है गलत है? और अगर बच्चों मैं इसको खोलूं, अगर उल्टा करूं, यानी ऐसे करके इसको घुमाना स्टार्ट कर दूं इसको स्क्रू को, तो ये कहाँ जाएगा? बोर्ड के प्लेन के बाहर आ जाएगा। बॉटल का ढक्कन राइट हैंड से आप पकड़ के खोलोगे तो वो ऊपर आएगा। ये बात सबको क्लियर है? ये बात तो क्लियर है ना? तो यही रूल आपको यहाँ पर कैसे लगाना है वो मैं बता देता हूं। ये आपको कैसे लगाना है? आपको हमेशा V2B जाना है। कहां जाना है बच्चों? V2B। जिसको नहीं समझ में आ रहा है जरा बोर्ड पे देखो। बच्चों मान लो ये बोर्ड एक प्लेन है और इस प्लेन पर ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चार्ज पार्टिकल मान लो ये रहा Q और ये इधर जा रहा है, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। क्लियर हो गया? बताओ बच्चों V और B के बीच में एंगल कितना है? थीटा। समझ में आ रहा है? तो बच्चों देखो यहाँ पे जो Q है चार्ज, वो वेलोसिटी V से मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल के साथ एंटर कर गया। इतनी बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको बताया था आपको स्क्रू रूल लगाना है, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि आप स्क्रू को टाइट करोगे या लूज करोगे? तो मैंने आपको साथ में ये भी बताया था आपको V2B जाना है। तो ये रहा V और ये रहा B, आपको V से B की तरफ जाना है।
V से B की तरफ जाना है, V से B की तरफ जाना है, V से B की तरफ, V से B की तरफ, यानी ऐसे मूव कर रहे हो। अगर आप ऐसे मूव करोगे तो आप चेक करो आप टाइट कर रहे हो। अगर आप कोई चीज को टाइट करोगे तो वो बोर्ड के प्लेन के अंदर जाएगा। देखो ये बात तो फैक्ट है, ये क्लियर है कि Q और B अगर किसी प्लेन पर है तो फोर्स उस प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा, या तो ऊपर या तो नीचे, हाँ या ना। अगर इस समय बोर्ड एक प्लेन है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और V दोनों इसी प्लेन पर है तो फोर्स या तो इस प्लेन के अंदर जाएगा या फिर बाहर आएगा। ये क्लियर है? ये कैसे पता चलेगा कि अंदर जाएगा या बाहर आएगा? तो उसके लिए आपको दिमाग लगाना है V2B। आपको हमेशा कहां से कहां जाना है? V2B, क्योंकि फॉर्मूला चेक करो क्या था, QVB। यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट था V और B के बीच में, B क्रॉस V नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोगों को याद होगा A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, हाँ या ना? तो आपको सिर्फ V से B की तरफ जाना है। तो चेक करो बच्चों, V से अगर मैं B की तरफ जाता हूं तो ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया ना, सॉरी क्लॉकवाइज हो गया ना, क्लॉकवाइज हो गया। तो आप टाइट कर रहे हो, टाइट कर रहा हूं तो इस समय जो फोर्स है वो बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रहा है, और बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा? क्रॉस। नहीं आया समझ में? अरे भाई आया कि नहीं? तो फोर्स कहां लग रहा है इस समय चार्ज पार्टिकल के ऊपर? बोर्ड के प्लेन के अंदर, यानी वो जा तो इधर रहा है वेलोसिटी v से, लेकिन फोर्स उसको अंदर भेज रहा है, अंदर जा अंदर जा। देखो मैग्नेटिक फील्ड की बहुत सारी लाइनें हैं, एक तो है नहीं, एक तो है नहीं, तो बहुत सारी है। तो देखो अगर ये इसको अंदर भेज रही है, फोर्स इसको अंदर भेज रहा है, जाइए इधर रहा है, तो आप चेक करो ये धीरे धीरे ऐसे ही चला जाएगा चार्ज पार्टिकल। देखो वो इधर भी जा रहा है और फोर्स अंदर भी लग रहा है, तो धीरे धीरे वो ऐसे करके इधर की तरफ ही जाना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? अभी फिलहाल के लिए इतना देखो, अभी मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि चार्ज पार्टिकल फाइनली जाएगा कहां, अभी बस मैंने तुम्हें ये बताया कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स बोर्ड के प्लेन के इस समय अंदर लगेगा, कोई दिक्कत? इस डायग्राम के हिसाब से ये रूल क्लियर हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला रूल। अगला है बच्चों राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड कहां है बच्चों? ये रहा। पाम समझते हो? हथेली, आपकी हथेली। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो देखो चारों फिंगर्स को स्ट्रेच करो, एकदम सीधा करो, ऐसे फैलाना नहीं है, सीधा करना है, ऐसे ऐसे कर लो। और आपका जो थंब है वो इस तरह से आपको एडजस्ट करना है कि 90 डिग्री बन जाए। यहाँ पे क्या बन जाए? 90 डिग्री। देखो बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो काम चल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो बच्चों बोर्ड पे देख लो, पहले बोर्ड पे देख लो। जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स स्ट्रेच्ड है वो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? जिस डायरेक्शन में आपका थंब है, थंब अंगूठा, वो डायरेक्शन है वेलोसिटी वेक्टर की। और जिस डायरेक्शन में आपकी पाम होगा, पाम समझते हो बच्चों? हथेली, ये आगे वाला, ये पीछे वाला नहीं, आगे वाला। तो वो जिस डायरेक्शन को फेस कर रहा होगा वही डायरेक्शन होगी फोर्स की। यही चीज यहां पर अप्लाई करके देखें बच्चों। बच्चों चेक करो, राइट हैंड कहां है? अरे राइट पैर का थंब नहीं बेटा, राइट हैंड हाथ। तो चार फिंगर स्ट्रेच करो, पहले इधर देख लो यार, ये बीच में क्या प्रॉब्लम है, क्या समझा रहे हो उसको? मत बोलो उसको, वो देख लेगा, तुम इधर देखो। अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करो बच्चों। ये चार फिंगर जहां भी जा रही हैं इनको मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करो जरा। मैं ऐसे भी कर सकता हूं और मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मैं ऐसे कर देता हूं। और वेलोसिटी को आप एडजस्ट करो इस v के साथ। देखो देखो मेरी बात सुनो, आपको फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है, लेकिन जो डायरेक्शन आपको दी हुई है पहले उससे अलाइन तो करो। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी मैंने इसका अलाइन करा। मेरी हथेली कहां जा रही है? मेरी हथेली का फेस किस साइड जा रहा है, अंदर या बाहर? तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर जा रहा है, वेलोसिटी इधर जा रही है, तो मेरा पाम ये बता रहा है कि फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। नहीं आया समझ में? पक्का? तो एक रूल तुमको याद रखना है। और तीसरा रूल देखो बच्चों, मेरी बात सुनो।
स्क्रू रूल काफी हद तक सही है, राइट हैंड पाम रूल बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर एग्जाम में जो की पॉइंट्स टीचर चाहता है, जो एनसीईआरटी में सिलेबस में दिया रहता है, वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। वो क्या है बच्चों? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब ये पहले मैं तुम्हें समझा देता हूं, फिर मैं तुम्हें बताता हूं। बच्चों आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से अलाइन करो कि ये मिडिल फिंगर और फोर्थ फिंगर और ये थंब, ये तीनों ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। कर पा रहे हो? ये जीभ नहीं निकालनी। अब एक बच्चा क्या कर रहा है, ताकत लगा रहा है, ऐसे कर रहा है। चेक करो बच्चों, देखो पहले ये जो दो फिंगर है ना, फोर फिंगर और ये लॉन्गेस्ट फिंगर, इसको पहले 90 डिग्री पे बनाओ। बन गया? इसको कहीं से भी देखो आपको परपेंडिकुलर लगेगा। फिर आप अपना थंब ऐसे स्ट्रेच करो, देखो ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है और ये दोनों जिस प्लेन पर है, ये वाली मिडिल फिंगर उसके परपेंडिकुलर है प्लेन के। कहीं से भी देखो तीनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। समझ में आ गया? तो अब इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि जो आपकी फोर फिंगर है, फोर फिंगर समझते हो? ये क्या लिख दिया भाई मैंने, फोर फाइंड, फोर फिंगर, ये डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का। समझ में आ गया? जो आपकी लॉन्गेस्ट फिंगर है, जिसको आप क्या बोल रहे हो और किसी नाम से बोलते हैं इसको, समझ तो गई होगे? बीच वाली उंगली। हाँ ठीक है, हिंदी में नहीं लिख सकते ना ये मिडिल फिंगर। इससे ये बच्चों ये क्या डिनोट कर रहा है? वेलोसिटी वेक्टर। तो तब जिस डायरेक्शन में आपका थंब होगा वही डायरेक्शन होगी फोर्स की। समझ में आ गया? तो बच्चों यही रूल एक बार यहाँ पे अप्लाई करके देखें। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन तो दिख ही रही है ना आपको, पहले आप उसको अलाइन करो। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, सही है। अब वेलोसिटी वाली है ये वाला, इसको हमें ऊपर लेके जाना है। तो चेक करो, देखो मैग्नेटिक फील्ड यहीं रहना चाहिए और जो मिडिल फिंगर है उसको मुझे वेलोसिटी से अलाइन कराना है। तो ऐसे ही होगा, उधर ही जा रहा है, मतलब थोड़ा सा एंगल इधर कर दूं तो ये। अब चेक करो, थंब को जब मैंने ओपन करा तो थंब बोर्ड के अंदर जा रहा है, थंब बोर्ड के अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो फोर्स कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ। इस डायग्राम के हिसाब से तीनों रूल काम कर रहे हैं नहीं? जल्दी बोलो बच्चों, समझ में आ गया? अगर मैं इससे रिलेटेड तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दूं, कर पाओगे या नहीं? कर पाओगे? ये समझ में आ गया ना? चले आगे। बच्चों मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूं, ये जो भी डायरेक्शन मैंने अभी अभी आप लोगों को बताई हैं, इन तीनों में से किसी भी एक की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि एक बार में तुम्हें तीनों ही लगानी है या बदल बदल कर यूज करो। तीनों में से कोई एक बना लो जो तुम्हें समझ में आ रहा है, और लेकिन उसमें परफेक्ट हो जाओ। उसके बाद डायरेक्शन गलत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देखो एक है राइट हैंड स्क्रू रूल, एक है राइट हैंड थंब रूल और एक है लेफ्ट हैंड, लेफ्ट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज मत हो जाना, कोई भी एक यूज करो पर अच्छे से यूज करो। क्लियर हो गया? ये जो भी मैंने तुम्हें अभी अभी डायरेक्शंस की कन्वेंशन बताई है, उसमें एक बात नोट डाल के लिख लेना स्पेशली, वो सभी डायरेक्शंस फाइंड करने के जो मेथड है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए है। किसके लिए? यानी जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है वो कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ गया? लेकिन मान लो अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो, यानी कि ऑल द methods to find direction are for positive charge. If the direction, sorry, if the charge is negative, then direction will be opposite. Direction will be opposite to that of positive one. मतलब ये बात तो मैं समझ में आ गई या नहीं आ गई?
रूल तब भी वही लगाओगे नेगेटिव चार्ज में भी, बस जो फाइनल आंसर आएगा उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर देना। यानी जो भी साइन कन्वेंशन बताए गए हैं वो पॉजिटिव चार्ज में काम करते हैं, नेगेटिव में काम नहीं करते। पर अगर क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज दिया हो तो जो साइन कन्वेंशन मैंने तुम्हें समझाई है उसका ऑपोजिट उल्टा कर देना। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिससे पूछूंगा वही बच्चा बताएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दिख ही रहा होगा। ये एक चार्ज पार्टिकल है, इस पर चार्ज है Q और इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में ही परपेंडिकुलरली एंटर कर गया। अब आप मुझे ये बताओ इस पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ये मुझे बताएगा ध्रुव। अंदर कहाँ? बोर्ड के अंदर, बोर्ड के प्लेन के अंदर। अच्छा मानसी, फोर्स की डायरेक्शन बताओ ना, इतनी देर से बैठ के चेक कर रहे हैं बच्चे, तुम देख रहे हो उसको। अच्छा बचाओ, जिनको पता लग गया वो बताओ। बोर्ड के प्लेन के अंदर। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें तीनों रूल लगा के दिखाता हूँ। बच्चों मैंने तुमसे कहा था कि हमें हमेशा V2B जाना है, V2B। अगर स्क्रू रूल लगाएंगे तो अगर V2B जा रहे हैं तो चेक करो हम इसको टाइट कर रहे हैं, और टाइट कर रहे हैं तो बोर्ड के प्लेन के अंदर लगेगा फोर्स, हाँ या ना? राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं बच्चों। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा वेलोसिटी, तो पाम ये कह रहा है कि फोर्स लगेगा अंदर। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो देखो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ये रहा, और फोर्स अंदर लग रहा है। सही है? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो गया बच्चों? फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड एंड इनसाइड द बोर्ड। हमने ये बता दिया कि बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है और बोर्ड के अंदर है। क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। डॉट और क्रॉस में फर्क पता है? क्रॉस का मतलब होता है प्लेन के अंदर, डॉट का मतलब होता है प्लेन के बाहर परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया? तो ये जो मैंने बनाया है ये है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये एक चार्ज पार्टिकल है Q, और ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली v वेलोसिटी के साथ इस तरह से एंटर कर गया। अब जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? मैं बताऊं? एक बार रुको, तीनों रूल मैं लगा के दिखा देता हूं बच्चों। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के बाहर आ रहा है, तो बाहर आ रहा है तो आपको खुद इमेजिन करना पड़ेगा इस तरीके से। वेलोसिटी वेक्टर ऐसे जा रहा है, और मैंने कहा था आपको V2B जाना है, तो देखो V ये रहा और B प्लेन के बाहर है ऐसे, तो V2B, V2B। समझ में आ रहा है? देखो वेलोसिटी वेक्टर तो ये रहा ना, और मैग्नेटिक फील्ड का है प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे, मतलब ये ऐसे है। क्लियर हो गया? ऐसे, ये ऐसे मैंने ऐसे लगा रखा, और आपको V2B आना है। तो अगर आप V2B आओगे, चेक करो इधर से ऐसे आओगे तो आप टाइट कर रहे हो, तो फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा या नहीं लगेगा? फोर्स किधर लगेगा? विल बी एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और दिमाग लगाओ, फोर्स अगर नीचे लगेगा तभी तो वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। फोर्स हमेशा दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। अच्छा एक और राइट हैंड पाम रूल भी लगा लेते हैं बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड है प्लेन के बाहर, यानी कि ऐसे, सही है? और वेलोसिटी कंपोनेंट इधर की तरफ जा रहा है, तो चेक करो, मैं ये आपको फिंगर्स बाहर की तरफ रखनी है और वेलोसिटी वाला कंपोनेंट उस साइड रखना है, तो फोर्स नीचे ही तो लग रहा है। समझ में आ रहा है? देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रहा है, ये देखो फिंगर्स बाहर आ गई, और वेलोसिटी इधर जा रही है, यानी मेरा थंब है इस साइड में। अब चेक करो मेरा पाम कहाँ जा रहा है? नीचे। समझ में आ गया? हाँ ऐसे ही लगाना है, तो फिर इसका मतलब फोर्स क्या लगेगा? नीचे की तरफ। समझ में आ गया? और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो चेक करो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है बाहर, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गया, लेकिन वेलोसिटी तो उधर जा रहा है, तो आपको ये मिडिल फिंगर इस साइड ऐसे करनी पड़ेगी। आराम से भाई, रुक जाओ, पहले सीख लो, पहले सीख लो, इतना परेशान नहीं होना। मैग्नेटिक फील्ड बाहर, अब इसको लॉक कर दो, ये डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए।
वेलोसिटी उधर की तरफ, इधर की तरफ। तो अब ये मिडिल फिंगर को आपको ऐसे करना पड़ेगा, समझ गए? अब चेक करो, थंब किधर जा रहा है? नीचे। थंब किधर जा रहा है? नीचे। तो फोर्स लगेगा नीचे की डायरेक्शन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों चेक करो, ये जो क्रॉस आपको नजर आ रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है? अंदर जा रहा है। अच्छा, अब आप चेक करो, ये पॉजिटिव चार्ज है Q, ये विद वेलोसिटी V नीचे की तरफ आ रहा है परपेंडिकुलरली। मुझे बस ये बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? जल्दी बोलो। चलो तीनों रूल लगाते हैं बच्चों। सबसे पहले लगाएंगे हम लोग स्क्रू रूल। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर और ये चार्ज जा रहा है नीचे। तो आप चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और चार्ज पार्टिकल नीचे जा रहा है, सही है? तो आपको जाना है V to B। तो समझ पा रहे हो ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी नीचे। आपको जाना है V to B, V to B। तो V to B अगर मैं जा रहा हूं तो मैं चेक कर रहा हूं कि उसकी डायरेक्शन जहां मैं खड़ा हूं वहां से इस तरह से टाइट हो रहा है। तो वो मैं आगे की तरफ टाइट करूंगा, कोई चीज तो अंदर ही जाएगी। तो फोर्स की डायरेक्शन बच्चों क्या हो जाएगी? राइट साइड। फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? राइट साइड। या आप लिख सकते हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे समझा पाओ। चलो राइट हैंड पाम रूल लगाएं बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है? जल्दी बोलो। बोर्ड के प्लेन के अंदर, सही है? और अंगूठा हमारा वेलोसिटी वेक्टर होता है। तो इसको पहले लॉक करो, पहले इसको लॉक करो। मैग्नेटिक फील्ड लॉक हो गया। और वेलोसिटी मैच कराओ इससे। वेलोसिटी नीचे जा रही थी ना, तो फिंगर्स अंदर, वेलोसिटी नीचे। पाम किस साइड है? तो फोर्स किधर लगेगा? समझ में आ गया? इस डायरेक्शन में। और तीसरा क्या है बच्चों? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो, मैग्नेटिक फील्ड को पहले लॉक करो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और वेलोसिटी वैसे भी नीचे जा रहा है, तो राइट साइड में तो फोर्स लग रहा है, तो बिल्कुल सही है। अगर तीनों से आंसर सेम आ रहा है तो मतलब सही है ना। बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, आप लोग देख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड राइट टू लेफ्ट जा रहा है, इधर की तरफ। चार्ज पार्टिकल Q नीचे आ रहा है विद वेलोसिटी V। तो मुझे जल्दी बताओ कि इस पर फोर्स जो लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बोर्ड के प्लेन के बाहर। देखो ये तो कंफर्म है बोर्ड के प्लेन के अंदर या बाहर होगा। पहले तो अपना दिमाग इतना लगा लिया करो कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बोर्ड के प्लेन पे है, तो फोर्स बोर्ड के प्लेन के बाहर या अंदर ही होगा। अब वो किधर होगा वो आपको सोचना है, जल्दी बताओ। चेक करें बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था हमें अगर स्क्रू रूल लगाना है तो हमें V to B जाना होगा। ये रहा V, ये रहा B। तो बच्चों देखो, ये चार्ज पार्टिकल नीचे जा रहा है, हमें V to B जाना है। अगर आप V to B जा रहे हो तो आप चेक करो, इसको टाइट कर रहे हो। अगर आप टाइट करोगे तो फोर्स किधर लगेगा? बोर्ड के प्लेन के अंदर, हाँ या ना? लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो आप उसका ऑपोजिट कर दोगे, तो फोर्स लगेगा बोर्ड के प्लेन के बाहर। समझ में आ गया? तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, जल्दी बता दो। फोर्स विल एक्ट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड एंड आउटसाइड द बोर्ड। इसी में राइट हैंड पाम रूल लगा लो बच्चों। राइट हैंड की 4 फिंगर्स चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लॉक करो, सही है? अब आप चेक करो, वेलोसिटी वेक्टर नीचे जा रहा है तो फोर्स किधर लग रहा है? बोर्ड के प्लेन के अंदर। बट क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए आप उसका ऑपोजिट कर दोगे, सही है? इसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ बच्चों। चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? इधर, ये रहा। वेलोसिटी वेक्टर नीचे, फोर्स किधर जा रहा है? अंदर। तो फाइनली जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आउटसाइड हो जाएगी क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। मेरे ख्याल से आप लोगों को डायरेक्शन फाइंड करना समझ में आ गया होगा। चले आगे। तो बच्चों बोर्ड पे देखो ध्यान से। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल आखिर जाता कहाँ है, फोर्स किधर लगता है वो समझ में आ गया। फोर्स किस पर लग रहा है? चार्ज पार्टिकल पे। तो अब वो फाइनली जाएगा कहाँ अगर उसके ऊपर फोर्स लगेगा? तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम टॉपिक लिखने जा रहे हैं। केस नंबर 1, व्हेन a charged particle
enters perpendicular to a uniform magnetic field। देखो जैसे मान लो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चार्ज्ड पार्टिकल ये रहा प्लस q और ये विद वेलोसिटी v इधर जा रहा है। पहले बच्चों दिमाग लगाओ इसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड तो समझ में आ गया ना, जो क्रॉस है यानी बोर्ड के प्लेन के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, वेलोसिटी वेक्टर ये रहा, फोर्स इस पे कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। सही है गलत है? अब आप दिमाग लगा के मुझे बताओ, ये जा रहा है आगे वेलोसिटी v के साथ, फोर्स लग रहा है ऊपर, जाएगा कहां? इधर भी जाना चाहता है, ऊपर भी जाना चाहता है, क्या ये धीरे धीरे ऐसे नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? अच्छा बच्चों, जब ये यहाँ पहुंचेगा तब क्या होगा? फोर्स नीचे। चेक करते हैं, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर कंपोनेंट ये रहा, फोर्स ऊपर जा रहा है। इसका मतलब अब तक जो पढ़ाया वो सब मस्ती करते करते वेस्ट कर दिया। अच्छा चलो ठीक है, अब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा, हाँ या ना? अब आप चेक करो, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाऊं तो अब ये अगेन ऊपर सीधा जा रहा है, सही है। अब ये इसके बाद कहाँ जाएगा? देखो मैग्नेटिक फील्ड अगेन अंदर जा रहा है और वेलोसिटी कंपोनेंट अब ऊपर हो गया है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो चेक करो फोर्स इस पे अंदर की तरफ लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले मैग्नेटिक फील्ड था अंदर, वेलोसिटी कंपोनेंट था बाहर इधर, तो फोर्स ऊपर लग रहा, जा रहा है इधर, फोर्स लग रहा है ऊपर, जा रहा है इधर, फोर्स लग रहा है ऊपर, तो ये ऐसे टर्न हो गया था, सही है। अब चेक करो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और ये ऊपर जा रहा है, इस टाइम पे इस पॉइंट पे कहां जा रहा है? ऊपर, ऐसे, तो फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ, तो ये किधर की तरफ टर्न हो जाएगा? अब चेक करो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स नीचे लगेगा, तो ये वापस से ऐसे आ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी नीचे, फोर्स इधर लगेगा, तो ये घूमकर वापस, कुछ समझ में आया? मतलब कि ये एक सर्कुलर पाथ अटेन कर लेगा। अब आप लोगों को समझ में आया कि जब फोर्स लगेगा किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो वो चार्ज पार्टिकल जाएगा कहां? उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। ये बात क्लियर हो गई? तो मान लेते हैं बच्चों, ये जो सर्कल बना है इसका रेडियस है r। व्हाट इज r? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कवर्ड बाय चार्ज्ड पार्टिकल। v क्या है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। q क्या है? चार्ज ऑन पार्टिकल। और कोई टर्म जो रह गया हो? b यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात समझ में आ गई? बच्चों जरा चेक करो, सबसे पहले ये बताओ कि जो फोर्स इस पर लग रहा है उसकी डायरेक्शन तो हमने निकाल ली कि भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, वेलोसिटी इधर जा रहा है, फोर्स ऊपर लगेगा, डायरेक्शन तो निकाल ली, पर आप मैग्नीट्यूड फिर से भूल गए। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना लग रहा है बच्चों? ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, या इधर जाने पर फोर्स अंदर लग रहा है, फोर्स लग कितना रहा है? तो फोर्स लग रहा है q v b sin थीटा। बच्चों थीटा यहाँ पर कितना है? 90 डिग्री। चेक करो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वेलोसिटी कंपोनेंट बाहर है, तो 90 डिग्री तो है, तो sin 90 कितना हो जाएगा बच्चों? जल्दी बोलो। 1। तो यहां पर बचेगा QVB, कोई दिक्कत? और एक बात, क्या ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में आ गया है? सर्कुलर मोशन में कोई भी चीज तभी मेंटेन रह पाती है जब उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, हाँ या ना? तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा होगा बच्चों? चेक करो, सेंट्रीपिटल फोर्स को FC लिख दूं? अच्छा कितना हो गया बच्चों? mv²/r। कोई दिक्कत? तो इनको पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, समझ में आ गया? दोनों एक दूसरे के इक्वल पुट कर दो, तो QVB
इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एक वी से एक वी कट जाएगा बच्चों, तो चेक करो आर कितना आ गया, क्यू बी बाय एम वी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे हाथ लग गई। आर यहां पर आएगा ना, तो एम वी अपॉन, हाँ सॉरी उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। आर यहां पर आएगा ना तो क्यू बी नीचे आ जाएगा, तो आर विल बी इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारे हाथ लग गई। वो इसलिए बच्चों क्योंकि जरा ध्यान से पैटर्न को नोटिस करो। पहले हमें यही नहीं पता था फोर्स कितना लग रहा है, पहले हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला लॉरेंट्ज फोर्स, फिर हमने फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करी, फिर हमने ये पता लगाया उस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल जाएगा कहाँ, तो हमें पता लगा सर्कुलर पाथ है। पर कितना बड़ा सर्कुलर पाथ है वो कैसे पता चलेगा, उसके रेडियस से। तो हमारे पास उसका रेडियस भी आ गया है, जो सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, उसके मास पे, चार्ज पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। और यहां से आप देख सकते हो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, यानी वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी रेडियस उतना ही ज्यादा होगा। जरा दिमाग लगाओ, चार्ज पार्टिकल बहुत तेजी से इधर जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है, तो जब फोर्स लगेगा तो फिर वो बहुत आगे जाके उसको घुमाएगा, तो आगे जाके घुमाएगा तो बहुत बड़ा सर्कल नहीं बनेगा। सोच के देखो। और r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q है, यानी चार्ज जितना बड़ा होगा रेडियस उतना ही छोटा होगा। समझ में आ गया, जितना बड़ा चार्ज पार्टिकल होगा उतना ही धीरे घूम पाएगा, तो रेडियस उतना ही कम होगा। समझ में आ गया। तो ये दो चीजें भी याद रखना। इसे तुम भले ही हल्के में ले रहे हो, पर एमसीक्यू में ऐसे ही रिजल्ट पूछ लिए जाते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। चले आगे बच्चों, ये जो सर्कमफेरेंस है ये कितना है, सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि जो इसने डिस्टेंस कवर करा है वो टोटल डिस्टेंस कवर किया कितना है। या इसको एक काम करते ना, यहां लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज्ड पार्टिकल। तो बच्चों कितना हो जाएगा वो डिस्टेंस d सर्कमफेरेंस के इक्वल, हाँ या ना। अब सर्कमफेरेंस में r की वैल्यू क्या पुट करोगे, जल्दी बता दो। 2 पाई, r की जगह क्या पुट करोगे, mv बाय qb। 2 पाई mv बाय qb। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है तो अभी बता दो। ठीक है, चले आगे बच्चों। अब मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें पता है मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, क्या होता है, मोमेंटम p। क्या तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। सही है गलत। तो बच्चों मान लो अगर मुझे वेलोसिटी नहीं दी न्यूमेरिकल में, जरूरी तो नहीं है न्यूमेरिकल में मुझे इसकी वेलोसिटी भी दे ही, क्या पता काइनेटिक एनर्जी दे दे, तो आप या तो काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी निकाल लेना, और या फिर काइनेटिक एनर्जी को k मान लेते हैं। बच्चों क्या मैं इसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में m मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं, हाँ या ना। तो ये क्या बन जाएगा, mv होल स्क्वायर बाय 2m। ये बात समझ में आ गई। आप चेक करो, आपने इस फॉर्मूले में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं। अरे काट दोगे तो वापस से वही रह जाएगा ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। पर ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे v स्क्वायर था, अब ये एटलीस्ट होल स्क्वायर बन गया और नीचे 2m आ गया। बच्चों मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, यानी p, तो p स्क्वायर बाय 2m हो जाएगा। तो चेक करो, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के हो जाएगा, ये 2m इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p विल बी इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट 2mk। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई। तो इस हिसाब से बच्चों रेडियस का फॉर्मूला क्या हुआ, यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला क्या हो गया, चेक करो। mv की जगह मैं लिख सकता हूं p बाय qb, और p की जगह मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2mk बाय qb। अभी आया समझ में या नहीं आया, आ गया। तो वेलोसिटी दी होगी, सीधा ये लगा देना,
मोमेंटम दिया होगा, ये लगा देना, काइनेटिक एनर्जी दी हो, ये लगा देना, कोई दिक्कत। और अगर मान लो मुझे डिस्टेंस कितना कवर करा है वो फाइंड करना हो, मतलब कि सरकमफेरेंस, तो आप ये फॉर्मूला लगा देना। या फिर बच्चों mv की जगह क्या आ जाएगा, मोमेंटम यानी p, अरे इसके अंदर ये mv है ना, ये रहा, इसकी जगह क्या पुट कर दोगे, 2 पाई अंडर रूट 2mk बाय qb। भाई समझ में आया या नहीं, पक्का? चले आगे। बच्चों अगर ये पूछा जाए कि इसको पूरा एक चक्कर लेने में टाइम कितना लगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो भाई, उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड, t which is equal to 1 by न्यू, 1 by फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों चेक करो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है, वेलोसिटी v, तो v इंटू टी इज इक्वल टू डी। तो हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है विच इज इक्वल टू डी बाय वी। टी फॉर डिस्टेंस। बच्चों डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, ये रहा 2 पाई एम वी बाय क्यू बी इंटू, नीचे देखो एक और v है, तो v से v यहां से कट जाएगा और आपके पास टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। और यहां से सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको नोटिस करने को क्या मिली, टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, यानी टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल is independent from velocity। ये बात समझ में आई बच्चों, पक्का? चलें आगे। बच्चों इसका अगला केस हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम काफी हो गया है, तो ये लेक्चर अभी पूरा खत्म, ये टॉपिक अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो टू बी कंटिन्यू, ये आगे भी और भी चलेगा। समझ में आ गया? तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।